आज इश्क चल रहा है, इश्क चल रहा है, मोहब्बत चल रही है। इस्लाम में मोहब्बत की सिर्फ एक शक्ल है और वो ये है कि निकाह के जरिए मोहब्बत की जाए, शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करे। और बाकी मोहब्बत के नाम पर जो कुछ हो रहा है ये मोहब्बत नहीं है, ये लस्ट है, ये हवस है, ये वासना है, ये शहवत है, ये अपने जिस्म की भूख को मिटाना है। इस्लाम के अंदर इस मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं है। मोहब्बत अगर है तो इस्लाम कहता है निकाह के जरिए मोहब्बत पैदा होती है। आज हमारा नौजवान जिनाकारी की तरफ जा रहा है। कोई औरत अगर उसको जरा सा हिंट दे दे, सिग्नल दे दे, हमारा नौजवान बेचारा सरपट भागता है उसकी तरफ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन 7 लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा, जिस दिन अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। उन 7 लोगों में अल्लाह के नबी फरमाते हैं व रजुलुन दातुहुम रातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वो नौजवान भी होगा जिसको कोई खूबसूरत औरत और कोई पैसे वाली औरत गलत काम की दावत दे, गलत काम की तरफ बुलाए और वो ये कह करके ठुकरा दे कि मैं अल्लाह से डरता हूं। अगर खूबसूरत औरत मर्द को बुला रही है और वो ये कह करके ठुकरा दे मैं अल्लाह से डरता हूं, और इसी का अपोजिट कर लीजिए, अगर कोई औरत है, कोई लड़की है, उसको कोई जिना की दावत दे रहा है और वो ये कह करके ठुकरा दे कि मैं अल्लाह से डरती हूं, तो दोनों को ये मकाम मिलेगा उस जिना से बचने की वजह से कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको अर्श का साया देगा। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे मरसद। आपके बंगाल में मैं आता हूं तो जब मैं पूछता हूं नाम क्या है तो नाम का बड़ा मसला होता है। बड़े उल्टे सीधे नाम यहां मिलते हैं। पूरे इंडिया में कहीं ऐसे नाम नहीं मिलेंगे जो आपके बंगाल में मिलेंगे। हत्ता कि ऐसे नाम कि आधा वो मुस्लिम नाम है, आधा वो गैर मुस्लिम नाम है। रोहित शेख, संजय शेख, ऐसे नाम, अफराजुल, रहीमुल, समीउल, भाई ये कोई नाम नहीं है। नाम सही रखा कीजिए। बच्चा जब पैदा हो ना किसी आलिम से पूछ के नाम रखिए, नाम सही रखिए। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, उनका नाम है मरसद। मरसद नाम अच्छा है, आप रख सकते हैं बच्चा अगर आपके घर में पैदा हो। मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान सहाबी हैं, हट्टे कट्टे हैं, बॉडी बिल्डर हैं। अल्लाह के नबी ने कहा मरसद तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम मक्का जाओ और मक्का में जो मुसलमान मुशरिकों के यहाँ कैद हैं, मुशरिकों ने उनको गिरफ्तार करके रखा है, पकड़ के रखा है, तुम उनको छुड़ा करके मदीना लेके आओ। मक्का मदीना का डिस्टेंस पता है कितना था? ये कोई कलियाचक और मालदा की तरह नहीं था, चलो 150 किलोमीटर के अंदर का मामला है। मक्का और मदीना का डिस्टेंस 480 किलोमीटर का था। और हजरत मरसद की ड्यूटी क्या है? उन्हें मदीना से मक्का जाना है और मुसलमान कैदियों को छुड़ा करके मदीना लाना है। तिरमिजी के अल्फाज है, हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मुसलमान को छुड़ा करके लेके आ रहे थे। रास्ते में उनकी एक पुरानी महबूबा की हवेली पड़ती है। इस्लाम कबूल करने के पहले एक लड़की से, एक औरत से वो मोहब्बत करते थे जिसका नाम अनाक था, और वो बड़ी बदचलन औरत थी, बड़ी फाहिशा औरत थी। उसकी हवेली और उसका मकान उनके रास्ते में पड़ता है। चांदनी रात है, अनाक अपने घर की छत से अपने मकान से देख रही है कि मेरा पुराना यार और मेरा महबूब मरसद रास्ते से जा रहा है। वो कहती है कि या मरसद बित इंदन लैला, ऐ मरसद आज की रात तुम हमारे पास गुजारो, ऐ मरसद आ जाओ, मैं तुमको दावत दे रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए सारे ऑप्शन खोल के बैठी हूँ, आ जाओ तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दावत दे रही हूँ। रात का सन्नाटा है, एक जवान औरत एक जवान मर्द को गुनाह की दावत दे रही है, मगर मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर चुके हैं, सहाबी हो चुके हैं, इस्लाम उनके दिल में दाखिल हो चुका है। उन्होंने अनाक से कहा कि ऐ अनाक मैं तेरी दावत गुनाह को नहीं कबूल कर सकता। इन्नल्लाह हर्रम ज़िना, ऐ अनाक इस्लाम के अंदर ज़िना हराम है, अल्लाह ने ज़िना को हराम किया है। ये कह करके वो आगे चलती है। औरत जब रूप बदलती है ना, बड़ी खतरनाक होती है। अनाक अभी तक तो दावत दे रही थी, बुला रही थी, जब देखा मेरे झांसे में नहीं आ रहा है, चिल्लाने लगी, देखो तुम्हारे कैदी को लेके भाग रहा है। लोगों की नींद खुलती है,
लोग लाठी डंडा लेकर के हज़रत मरसद को दौड़ाने लगते हैं। हज़रत मरसद उस मुसलमान कैदी को जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है उसको कंधे पर लेकर के भाग रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। जब जान बचा करके मदीना पहुंचते हैं, अल्लाह के नबी को पूरी बात अपनी सुनाते हैं और उसके बाद अल्लाह के नबी से कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, अगर मैं अनाक से शादी करना चाहूँ, अगर मैं अनाक से निकाह करना चाहूँ तो क्या मैं उनसे निकाह कर सकता हूँ? यानी दिल के किसी भी कोने में हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस औरत की मोहब्बत बाकी है। उन्होंने अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी, क्या मैं उस औरत से शादी कर सकता हूँ? अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुरान की आयत नाजिल हो गई सूरह नूर की, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, कि एक ज़िनाकार औरत से अगर कोई शादी कर सकता है तो ज़िनाकार मर्द कर सकता है, मुसलमान शादी नहीं कर सकता है, एक मोमिन शादी नहीं कर सकता है। जब तक कोई औरत बदचलन है, ज़ानिया है, उससे शादी करना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई सच्ची तौबा कर ले और सुधर जाए तो सच्ची तौबा करने के बाद पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अगर कोई सच्ची तौबा कर ले तो ऐसी औरत से निकाह किया जा सकता है। अल्लाह के नबी ने कहा कि ए मरसद, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। ये नौजवान थे मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने अपनी जवानी की अहमियत को समझा था और अपनी जवानी को बेलगाम नहीं किया था। आज अफसोस की बात है, हमारे नौजवानों की जवानी बेलगाम है। आज जिना के अड्डों पर हमारा नौजवान पाया जाता है। आज वैलेंटाइंस डे पर गुलाब का फूल लेने में मुसलमान लड़कियां पाई जाती हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने किसी की बहन को गुलाब का फूल दिया है और उससे मोहब्बत और इश्क के नाम पर अपनी हवस को पूरा करने का रास्ता आपने निकाला है, तो कल आपके घर के दरवाजे पर भी कोई दस्तक देगा और आपके बहन और बेटी के साथ भी कोई वो काम करने की हिम्मत कर सकता है। आप बबूल का पेड़ बो करके आम नहीं काट सकते। उसूल याद रखिए, अल्लाह का कानून मुकाफात याद रखिए। आज आप दूसरों के साथ जो गड्ढा खोदेंगे, कल उस गड्ढे में आप खुद गिर जाएंगे।